शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, जज़ाकल्लाह खैर। सर, पहला सवाल, क्या आपको लगता है कि 16 मई को वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड करवाया जाएगा, मौक़िफ़ लिया जाएगा बानी पीटीआई इमरान खान का, या फिर कोई और टेक्निक इस्तेमाल करते हुए, कोई और हरबा इस्तेमाल करते हुए, या इंटरनेट डाउन हो जाएगा या फिर कोई और टेक्निकल ग्लिच आ जाएगा? और जब वो शायद एक सहाफ़ी ने सवाल भी पूछा सर वफाकी वज़ीर कानून से कि जब ये बयान आएगा, क्योंकि ये केस लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, तो क्या वो बयान भी लाइव ब्रॉडकास्ट होगा? जिस पे आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ये ऑप्शन, अब ये रेगुलेट करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। व्हाट इज योर ओपिनियन सर? उमर यूब खान साहब हैं, जिन पे कल मोहतरम अपना जो है डिफेंस मिनिस्टर साहब ने बड़े ताबड़तोड़ हमले किए। और यार वो उमर यूब साहब जो हैं, वो क्यों आप उनको दोष देते हैं अपने दादा के गुनाहों का? शौकत साहब, आपकी मेरी आवाज आ रही है सर? बेख्तियार है, बीच में कोई और आवाज आ रही है। जी जी, मेरे ख्याल से हमारी टीम से कुछ प्रॉब्लम हो गई, गलती हो गई है। उन्होंने शायद अली मोहम्मद खान की आवाज भी चला दी है। मैं टीम से चाहूंगा कि वो कुछ अपना करेक्ट कर लें सिस्टम को। हमें अली मोहम्मद खान साहब की भी आवाज आ रही थी, मुझे भी, और यूसुफजई साहब को भी। यूसुफजई साहब प्लीज, अगर आपने मेरा सवाल सुन लिया है सर, प्लीज इसका जवाब दीजिएगा। देखिए, इस तरह है कि नैब तरामीम के हवाले से अगर खान साहब ने कहा कि मैं पेश होना चाहता हूं, तो मेरे ख्याल से अदालत ने भी उनको कह दिया कि जी हाँ, इनको पेश होना चाहिए, और अदालत का हुक्म भी आ गया है। तो उसके बाद अगर कोई उनको पेश नहीं करना चाहते तो वो तो देखें उसमें किसका फायदा है, किसका नुकसान है। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी बात है कि अगर उनको वीडियो लिंक के जरिए भी वो आ जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बेहतरीन फैसला है। मैं तो इसको कहता हूँ कि उनको आना चाहिए। और बहुत सारी चीजें हैं, साइफर केस हो गया, दूसरे केस हो गए, मेरे ख्याल से जितना जल्दी ट्रायल होना चाहिए जल्दी। शौकत साहब, यकीनन आज सुप्रीम कोर्ट में जब नैब अमेंडमेंट्स ऑर्डिनेंस की बात हो रही थी, तो यकीनन उसी केस में आज खत भी पेश हुआ बानी पीटीआई का। जब ये केस चल रहा था सर, और सवाल उठाया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सही कानून साजी की या नहीं की, या क्या उनको एहसास हो गया है कि इस ऑर्डिनेंस से क्या नुकसान हुआ, क्या गलत हुआ, उसी वक्त सर नैब ने एक और करप्शन का केस, रमजान पैकेज स्कैंडल, जो 2016 से 2018 तक हुआ था, जिसमें कई करोड़ों का नुकसान हुआ था पाकिस्तान को और गरीब आवाम को, वो बंद कर दिया गया सर। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इजाज़त दे दी कि वो केस अब बंद कर दिया जाए। मैं हैरान हुआ कि 6-7 साल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, टैक्स पेयर के पैसे से अदालतें और वकीलों को तनख्वाहें देने के बाद, वो केस ऐसे ही बंद हो जाता है, जैसे सब बाइज्जत बरी हो जाते हैं, जैसे कोई केस था ही नहीं। फिर 6 साल क्यों चला? मैं सर परेशान होता हूं कि इस नैब जैसे प्रॉब्लम से कोई सियासतदान, कोई सियासी जमात, कोई पार्लियामेंट निजात क्यों नहीं पा सकती, जबकि उसके लिए गालियां दी जाती हैं सर फ्लोर ऑफ द हाउस पर। देखिए, नैब को बदकिस्मती से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। अगर उनको छोड़ दिया जाता, जिस काम के लिए वो बना है, अगर वो काम कर लेता, तो आज मुल्क के अंदर करप्शन ना होती ना, उसका कुछ ना कुछ रेमेडी मिल जाती लोगों को। लेकिन बदकिस्मती है कि जो भी हुकूमत आती है वो उसको एज ए टूल इस्तेमाल करती है विक्टिमाइजेशन के लिए, पॉलिटिकल। तो उसका जो खातिर ख्वाह नतीजा है वो नजर नहीं आ रहा है। और ये आप देखें कि नैब के होते हुए करप्शन हो जाती है। तो मैं तो चाहता हूं कि डेफिनेटली हमारी पार्टी भी चाहती है कि ऐसा निजाम वज़ा हो जिसमें करप्शन की रोकथाम हो सके। अगर जब तक आप करप्शन को नहीं रोकेंगे, देखें एक जितने बड़े बड़े केसेस थे, जरदारी के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ, ये सारे केसेस अब कहाँ हैं? उनकी क्या नतीजा क्या निकला है? इतने अरसे तक केसेस चलते रहे, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी चलती रही, आज उन केसेस का कोई हाल नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि आवाम के टैक्सों से एक तरफ पैसा चोरी हो जाता है, फिर उसकी इंक्वायरी पे खर्चा आ जाता है, लास्ट में जो है रिजल्ट आता है कि जी कुछ भी नहीं निकला। तो फिर तो ये कि सबको माफ कर दें, एक ही दफा माफ कर दें और फिर इसके बाद कोई रास्ता निकालें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हर दफा हर केस में आप लोगों को माफ करते जाएं और ये कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पे इस्तेमाल हो। तो नैब को एक अलग इंडिपेंडेंट इदारे के तौर पे काम करना चाहिए। सर, आपको और मुझे कान में अली मोहम्मद खान साहब की जो आवाज आ रही थी वो इसलिए आ रही थी कि प्रोड्यूसर साहब सुनवाना चाह रहे थे हमारे व्यूअर्स